जैसे रसूलुल्लाह की शहादत हुई, वफ़ात हुई, रहलत हुई, बीबी सैयदा सलाम अलैहा के साथ जो है क्या किया गया, किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे हुजूम हुआ और मौला अली अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए बीबी सैयदा ने दिफा किया और आपको दरवाज़े को जलाया गया। जो मंज़र हुआ था शहादत का, वो किस तरह उसको मंजर कशी के ज़रिए से पेश किया गया है। सामने देखें, आग लेकर बीबी सैयदा के दरवाज़े पर और मौला को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। मौला को मस्जिद कूफा में शहीद किया गया। फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो तलवार मारता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे नमाजी हैं। एक औरत है, देख सकते हैं, गद्दे के साथ। इस औरत ने मौला हसन के जनाजे पे तीर बरसाए और जो घर से निकला हुआ था कफन पहना हुआ जनाजा फिर लौटा जो खून से रंगीन था। कटे हुए शहरों को बहा तर के यहाँ से लेके गए हैं। ये नहर फुरात, नहर अलकमा का वो मंजर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई मौक़िफ़ 258 पर। वहाँ पे एक मंजर कशी पेश की गई है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसको दिखाया गया मदीने को, कि मदीने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद क्या हुआ। जैसे रसूलुल्लाह की शहादत हुई, वफ़ात हुई, रहलत हुई, बीबी सैयदा सलाम अलैहा के साथ जो है क्या किया गया, किस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे हुजूम हुआ और मौला अली अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए बीबी सैयदा ने दिफा किया और आपको दरवाज़े को जलाया गया और बीबी सैयदा को दरबार में बुलाया गया। उसके बाद फिर बीबी की शहादत हुई मौला अली की दिफा में और कब्र जन्नतुल बकी भी। चंद असहाब जो रात के टाइम में बीबी ने कहा, शहज़ादों के साथ मौला अली ने मुश्किल कुशाने असहाब के साथ, चंद असहाब से बीबी की शहादत हुई, उनके साथ अपनाया गया। उसके बाद जो मंज़र हुआ था शहादत का, वो किस तरह उसको मंजर कशी के ज़रिए से पेश किया गया है। सामने देखें, आग लेकर बीबी सैयदा के दरवाज़े पर और मौला को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं और इसी वजह से बीबी का पहलू ज़ख्मी किया गया। शहादत हुई, आपका बेटा जनाब मोहसिन की भी शहादत हुई। और यहाँ पर फिर इस मंज़र को नज़र करें जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को जो है हज गदीर पर हाथों पे बुलंद किया गया और उसके बाद फिर मौला को जब विलायत मिली तो मौला को मस्जिद कूफा में शहीद किया गया। फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जो तलवार मारता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे नमाजी हैं। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत की अपने शहज़ादों को, उसका मंजर पेश किया गया है कि मौला ने अपने शहज़ादों को जो वसीयत की, गदीर के उस मंजर को भी याद किया कि रसूल खुदा ने अपने बाद इमामत का ऐलान किया था नबूवत के बाद। सारे मंजर का पेश किया गया। फिर जनाब नवासा मौला की शहादत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम्हारी उम्मत का जो है इमाम हसन इब्ने अली है। फिर जनाब इमाम हसन को भी शहीद किया गया जहर देकर और उनके जनाजे को जब रसूल खुदा की पहलू में रखा जा रहा था, एक औरत है, देख सकते हैं, गद्दे के साथ। इस औरत ने मौला हसन के जनाजे पे तीर बरसाए और जो घर से निकला हुआ था कफन पहना हुआ जनाजा फिर लौटा जो खून से रंगीन था। ये जनाजे का मंजर। अल्लाहु अकबर। मौला हसन की शहादत। फिर मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने में रहने नहीं दिया गया और मौला हुसैन की विदाई दिखाई गई है कि मदीने से किस तरह नाना के मदीने से हुसैन इब्न अली रुखसत हुए अपनी शहज़ादियों के साथ। बीबी ज़ैनब, मौला हुसैन जब रुखसत हो रहा था तो बीबी ज़ैनब आलिया ने कहा, भैया हुसैन, मुझ ज़ैनब को भी अपने साथ ले जाओ वरना ज़ैनब एक दिन भी तेरे बगैर रह नहीं सकती। हाय किस तरह करबला देखा ज़ैनब आलिया ने जो एक दिन न रह सकी अपने भाई के बगैर। इस मदीने के गलियों को दिखाया गया कि उसकी मंजर कशी पेश की गई है। फिर एक मंजर आया जिसमें दिखाया सफ़ीर इमाम हुसैन मुस्लिम नकीर को इब्न ज़ियाद ने शहीद किया। अल्लाहु अकबर। ये जो है दारुल अमारा से उनके सर को कलम करके उसके बाद जनाजे की बेहुरमती की गई, घोड़े के साथ बांध कर बाज़ार कूफा में दौड़ाया गया इनके लाशे को। ये मुस्लिम नकील की मंजर कशी को देखें। और बैत तोमा, ये औरत तो ये वो औरत थी जिन्होंने सफ़ीर इमाम हुसैन को पनाह दी थी। उस औरत को भी बाद में शहीद किया गया, गिरफ़्तार किया गया मुस्लिम नकील को और फिर शहीद किया गया। कूफे के मंजर को पेश किया गया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला पहुँचे तो इन मुसलमानों ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उन सब ने मौला हुसैन से यजीद की बैयत मांगी। तो मौला हुसैन ने कहा, मैं यजीद फाजिर जैसे कि हुसैन बैयत कैसे कर सकता है, ना उसे मेरे नाने का
दीन का पता है, नाने का पता है जिसे, और ना उसे दीन का, ना इस्लाम का, ना कुरान का, ये शख्स मेरे नाना के मिंबर पे कैसे जो खिलाफत का हकदार हो सकता है। मौला हुसैन ने शहादत पेश की मगर यजीद के सर हाथ में हाथ नहीं दिया। कभी कहा जाता है कि ख्वाजा अजमेर चिश्ती गरीब नवाज ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन, सर दाद अपना सर दे दिया, न दाद दर दस्त यजीद, अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा की बुनियाद है हुसैन। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा है, अगर कत्ल शब्बीर की तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर हो जाए। ये जा रहे मुसलमान मौला हुसैन की शहादत की तफसीर करेंगे ना, हर मुसलमान करबला दौड़ेगा मौला हुसैन से माफ़ी मांगने के लिए कि हम आपकी शहादत को ना पहचान पाए। जब मौला हुसैन की शहादत हुई, करबला के मंजर को पेश किया गया है। उस मंजर के बाद फिर करबला में शहीदों को सरों को काट कर 11 मुहर्रम से ये काफिला कूफा की तरफ रवाना हुआ। ये सर देखें, कटे हुए शहरों को 72 के यहाँ से लेके गए हैं। ये नहर फुरात, नहर अलकमा का वो मंजर, खेमों को आग लगाई और सरों को काट के अल्लाह अकबर नहर फुरात पर उसकी मंजर पेश की गई है। वहाँ से फिर ये मलऊन सारे सादात को कूफा की तरफ इब्ने ज़ियाद की दरबार में लेकर आए। करबला में बनु असद के मनाज़र शहादत के बाद कब्रें बनाई गईं। मौला सज्जाद ने बनु असद के साथ मिलकर, ये बनु असद की ख़वातीन हैं जो गिरिया फरमा रही हैं, और कुछ कब्रें बनाई गई हैं। ये मौला हुसैन की, मौला अब्बास की कब्र, हबीब बिन मज़ार अल-असदी की कब्र, शुहदा की कब्र, और उसके बाद कूफा जो रवाना हुए मंजर कशी कूफा की। ये रास्ता है करबला का जहाँ पे ये मदीने से लेकर आइमा मासूमीन के साथ जो जुल्म गुजरा वो देखें। और कटे हुए सरों को कूफा लेके आए, इब्ने ज़ियाद से इनाम लिया और फिर आगे बढ़े। 10 मुहर्रम अल्लाह अकबर, असीरा ने करबला को यहाँ से सर बुलंद करके कूफा लाए। और फिर कूफा में जब पहुँचे तो मस्जिद हनाना पहली जगह थी। जब राहिब ने देखा है कटा हुआ सर नेज़े पर और कुरान पढ़ता हुआ, इब्ने ज़ियाद ने उस सर को संदूक में रखा, छुपा के जाके यजीद से जाके शाम में नाम लेगा। इस राहिब ने देखा, उस संदूक को लेने की कोशिश की और कहा कि इतना पैसा सोना दूंगा, ये सर मुझे दे दो। और राहिब को लालच में आके इब्ने ज़ियाद ने सर दे दिया और पूरी रात इस सर से प्यार किया राहिब ने, और तस्वीर भी बनाई थी। इस राहिब ने तस्वीर भी बनाई, मस्जिद हनाना का पूरा वाक़या है। और रोता हुआ कि तुम मुसलमानों को इतनी भी गैरत शर्म नहीं है कि तो अपने रसूल के नवासे को शहीद किया है। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह अकबर, इब्ने ज़ियाद मलऊन जो है कूफा में असीरा ने करबला को लेकर आते हैं और बीबी ज़ैनब आलिया सर हुसैन के सामने गिरिया फरमाती। अल्लाह अकबर। और इब्ने ज़ियाद के सामने ये जुमला भी कहती जो शाम में कहा, वमा रई तो इल्ला जमीला, हम खुदा से राज़ी हैं हर हाल में। ये नशे की दुत में मुसलमान मुफ्ती काजी शुरैह जैसे बैठे हुए रास्ते में। और उसके बाद फिर चेहलुम का मंजर पेश किया गया है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर असीरा ने करबला को रिहाई मिली शाम से, तो मौला सज्जाद अपनी शहजादियों को लेकर कब्र हुसैन पे पहुंचा। ज़ैनब ने अपने आप को, एक बहन ने अपने भाई की कब्र पे खुद को गिराया और ये आवाज़ बुलंद की, भैया हुसैन, ज़ैनब का वास्ता है, तेरी कब्र को वीरान होने नहीं दूंगी, वो पूरी दुनिया को तेरी कब्र पे लेके आऊँगी। आज उस ज़ैनब के वादे को खुदा पूरा करने जा रहा है। देखिए आप, पूरी दुनिया करबला की तरफ मुतवज्जह, करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन करबला की तरफ मुतवज्जह है। चेहलों में इमाम हुसैन हुआ। हम क्यों करते हैं? बीबी ज़ैनब ने 40वें दिन अपने भाई की कब्र पे हाज़िरी दी, ज़ियारत की। उसी दिन को याद करते हुए कि जब बीबी ज़ैनब ने वादा किया था, भैया हुसैन तेरी कब्र को वीरान होने नहीं दूंगी, उसी वादा को पूरा करने के लिए हम करबला जाते हैं चेहलुम के दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। ये सारे मनाज़र देखें। कुछ भी जंगें हुई हैं दाइश के साथ इराक़ में, फिर मौला हुसैन के रोज़े को मिटाने चाह रहे थे, खुदा ने उनको गर्क किया, उनके इरादों को ख़त्म कर दिया। 2014 में, 13 में, 16 में उनको गर्क करने के बाद
शहीदों ने शहादतें पेश की, माओं ने अपने बच्चे पेश किए और बहादुरी से वो पेश आए और शोहदा ने, उनकी कब्रें भी वादी इस्लाम में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह मंजर कशी पूरी पेश की गई है। मुझे जितना बताना था बताया, मगर इतनी बड़ी सारी चीज़ को मैं मुख्तसर वीडियो में बनाऊं, मैंने हक तो अदा नहीं किया, मगर जो मंजर दिखा सका और बता सका आपको दिखाया। सबके लिए दुआएं इंशाअल्लाह जी। तमाम मोमिन मोमिनात के लिए दुआ। मैं आपके साथ शाकिर अली नशकी करबला के रास्ते पर हर कदम आप सबके लिए दुआ में करबला जाते हुए तमाम मोमिन के लिए दुआएं।